गोपालगंज और मोकामा विधानसभा में मुकाबला काफी कांटे का रहा। 2020 विधानसभा चुनाव से पूरी तरह से अलग इस बार का चुनाव रहा है। गोपालगंज में सीट भाजपा को मिलती दिख रही है, तो मोकामा विधानसभा सीट पर क्लोज फाइट है। हालांकि अनंत सिंह के खाते में यह सीट जाने की संभावना ज्यादा है। यहाँ जीत की मार्जिन काफी कम रह सकती है। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू थी। इस बार महागठबंधन में जेडीयू है और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। गोपालगंज विधानसभा में लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं मोकामा में अनंत सिंह पिछले 17 सालों से कब्जा जमाए हुए थे। उपचुनाव के रिजल्ट में बहुत हेर फेर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ताजा बदले समीकरण को देखते हुए मुकाबला कांटे का हो गया है। जातीय समीकरण से लेकर दलगत स्थिति तक को देखे तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच में है। हालांकि आरजेडी के उम्मीदवार को जेडीयू, कांग्रेस समेत 7 दलों का समर्थन प्राप्त है। इधर बीजेपी अकेले महागठबंधन के उम्मीदवारों से टक्कर ले रही है। एकमात्र कोई सहारा है तो चिराग पासवान। मोकामा विधानसभा में वोटर जात के अलावा कुछ नहीं देखते, और जात में वो यदि बाहुबली हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। वैसे इस विधानसभा में जब भी चुनाव हुआ है उसमें लड़ाई 2 भूमिहार उम्मीदवारों के बीच ही रही है। कुल 2,70,755 वोटर वाले इस क्षेत्र में भूमिहार वोटरों का वर्चस्व रहा है। भूमिहार के बाद यहाँ ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, पासवान वोटरों की तादाद है। वहीं इस सीट पर राजपूत और रविदास जाति के भी वोटर हैं, लेकिन माना यही जाता है कि इसके पाले में सवर्ण वोट जाएंगे, उसकी जीत तय हो जाएगी। तभी तो पिछले 17 सालों से बाहुबली नेता अनंत सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं। 4 बार से इस सीट पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह चुनाव जीतते रहे। 2005 में जेडीयू के टिकट पर उन्होंने एलजेपी के नलिनी रंजन शर्मा को हराया था। 2010 में अनंत सिंह ने एलजेपी उम्मीदवार सोनम देवी को हराकर इस पर कब्जा बरकरार रखा। 2015 में जब लालू नीतीश साथ आए तो अनंत सिंह को दोनों ने ही पार्टी से विदा कर दिया, लेकिन अनंत सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी और जेडीयू के नीरज कुमार को हरा दिया। इसके बाद 2020 में समीकरण बदले और आरजेडी के टिकट पर एक बार फिर से अनंत सिंह ने जेडीयू के राजीव लोचन शर्मा को शिकस्त दे दी, लेकिन कोर्ट में सजा हो जाने के बाद अनंत सिंह का ये सफर समाप्त हो गया। अनंत सिंह के सजा होने के बाद विधायकी जा चुकी और उनकी जगह आरजेडी ने उनकी पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बना दिया। वहीं बीजेपी ने अपनी तरफ से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया। ललन सिंह ने भी मोकामा से कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। मोकामा उपचुनाव में कुल 6 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला आरजेडी से पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बीजेपी से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के बीच है। दोनों उम्मीदवार भूमिहार जाति से आते हैं। सोनम देवी के पति ललन सिंह भी बाहुबली नेताओं में से एक हैं। बीजेपी यहां 27 सालों के बाद अपना उम्मीदवार उतारी है। इससे पहले एनडीए की तरफ से जेडीयू और एलजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। बीजेपी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मोकामा में प्रचार के लिए उतार दिया था, लेकिन अनंत सिंह और तेजस्वी यादव का समीकरण एक बार यहाँ फिर चल चुका है। अनंत सिंह के समर्थक भूमिहार और तेजस्वी यादव के सपोर्टर यादव ने नीलम देवी को जमकर वोट दिया है। दलित वोट और भाजपा के कोर वोट के भरोसे बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी ने आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी को कड़ी टक्कर दी है। फाइट काफी क्लोज है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत की चांस ज्यादा है, लेकिन जीत की मार्जिन काफी कम रहेगी।